प्यारे बच्चों, मैथ की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर के अंदर ही है। ये हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। जैसा कि इसका नाम है, ये फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की, तो बच्चों इसका मतलब अर्थमेटिक में यानी कि अंक गणित में ये हमेशा से ही यूज होती आई है। जब ये फंडामेंटल है, बेसिक थ्योरम है, आधारभूत है, हिंदी में आधारभूत कहेंगे, तो हम इसका यूज पहले से करते आए हैं और हम इसको जानते भी हैं। आप इसको जानते भी होंगे, बस आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। हम इसी बात को आज इसमें डिस्कस करेंगे। क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? every composite number प्यारे बच्चों, हम मैथ में जब कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें जो भी वर्ड्स बीच में आते हैं, हमें उसमें हर चीज का मीनिंग पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि वो क्या है। अब जैसे इसमें कंपोजिट नंबर आया, तो आपको कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो बच्चे इसका नॉलेज नहीं रखते हैं उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए बच्चों, जो जो वर्ड्स बीच में आते हैं, जो टॉपिक्स के बीच में चीजें आती हैं, उनको मैं क्लियर कर देता हूं। तो मैं आपको समझा देता हूं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स बच्चों, जब हम किसी भी नंबर के फैक्टर करते हैं और उसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, कम से कम 3 फैक्टर हो, तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे मैं इसके आपको एग्जांपल दे देता हूं। 4 के बाद है 6 से अगला कंपोजिट है 8, 9, 10 से अगला कंपोजिट है 12 के बाद 14, इसके बाद 15, 16 डैश डैश डैश, ये आते चले जाएंगे। बच्चों, इन्हीं नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अगर आप इनमें से किसी के भी फैक्टर करेंगे तो कम से कम उसके 3 फैक्टर मिलेंगे। तो किसी के भी करके देख लीजिए। हम 6 के करके देखते हैं बच्चों। फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल टू हो जाएंगे 1, 2, 3, 6। 4 फैक्टर है ना इसके बच्चों, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। अगला नंबर कोई भी ले सकते हैं हम। 4 को देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 4 इक्वल टू 1, 2, 4। ये भी कंपोजिट नंबर है। कहने का मतलब यह है बच्चों, ऐसा नंबर जो 1 के अलावा और खुद के अलावा, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर, जैसे हम बच्चों 4 को ही लेते हैं। 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। बच्चों, 1 से तो सारे ही नंबर डिविजिबल होते हैं और अपने आप से भी सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। 1 के और अपने आप के अलावा यदि तीसरे नंबर से भी कोई नंबर डिविजिबल है, तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये सब कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है बच्चों। अब एक आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जो 1 के अलावा और खुद अपने आप के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो। क्योंकि 1 से भी सारे नंबर डिविजिबल हो जाते हैं और खुद अपने आप से भी सारे नंबर डिविजिबल हो जाते हैं। तो देखते हैं कौन से नंबर हैं ऐसे। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है बच्चों 2 और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3, 4 तो इसमें आ गया, इसमें 5 आएगा, 6 यहां है तो यहां 7, 8 इसमें हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, तो यहां 11 है। 11 के बाद
12 यहाँ है, यहाँ पे 13 है, 14 यहाँ है, 15 यहाँ है, 16 यहाँ है, यहाँ 17 भी इसमें आएगा, डैश 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 एटसेट्रा। ये सारे नंबर बच्चों प्राइम नंबर हैं। इनमें से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है। इनमें से किसी के भी फैक्टर करेंगे हम, केवल 2 फैक्टर आएंगे, एक तो 1 आएगा सबका और एक खुद वही नंबर आएगा। जैसे फैक्टर्स ऑफ 2 देखिए, फैक्टर्स ऑफ 2 इक्वल टू होंगे बच्चों 1 and 2। फैक्टर्स ऑफ किसी के भी नंबर के ले लो, इनमें 13 के देखो, किस किस से डिविजिबल होगा 13, 1 से डिविजिबल होगा एंड 13 से डिविजिबल होगा। इनके अलावा, इन दोनों के अलावा ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा। इन सारे नंबर के केवल 2 फैक्टर्स हैं, तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब हम अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे आ जाते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी factorized as product of primes। product of primes, primes मतलब प्राइम नंबर्स, product of primes। this factorization is unique except order of its factors। ये बच्चों आपको याद नहीं करनी है, आपको लिखने के लिए नहीं आती है, ये बस आपको अंडरस्टैंड करनी है। याद आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल अंडरस्टैंड करना होता है। मैं इसको समझा देता हूं बच्चों। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर हम ले लें, कैन बी फैक्टराइज, हम उसके फैक्टर कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर हम ले लें, हम उसको प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये फैक्टराइजेशन जो होगा यूनिक होगा। मतलब यूनिक का मतलब उसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता, केवल सिंगल होगा। एक्सेप्ट ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स, उसके ऑर्डर तो चेंज हो सकता है, फैक्टर सेम रहेंगे, फैक्टर वही रहेंगे, फैक्टर चेंज नहीं होंगे। मैं एग्जांपल के लिए आपको करके दिखाता हूं। हम एक नंबर ले लेते हैं 2520। ये एक नंबर ले लिया बच्चों हमने। ये कैसा नंबर है? ये एक कंपोजिट नंबर है। अब हम इसके फैक्टर करते हैं। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, फिर 5 2 से 2 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, यहां पे 1 बचेगा, 6 ले लेंगे, 1 बचेगा, 2 ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर आया 0, 2 की टेबल 0 में 2 0 जा 0, ये आ गया। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 630। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, और 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, यहां 1 बचेगा, 0 कैरी करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 2 की टेबल 10 में 5 टाइम 2 5 जा 10, अभी आया 315। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। प्यारे बच्चों, ये मैं जो कर रहा हूं ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं इसको। इसमें हम सिर्फ प्राइम नंबर से ही काट काट के देखते हैं, कभी भी कंपोजिट नंबर से हम इसको डिवाइड करके नहीं देखते। सबसे छोटी प्राइम नंबर है 2, तो इसलिए हमने पहले 2 से चेक किया। अब 2 से बड़ी प्राइम नंबर है 3 से देखेंगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 से डिविजिबल ये है, तो 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 3 की टेबल फिर 1 में पढ़ेंगे, 3 0 जा 0, 0 टाइम जाएगी, 1 बचेगा, 5 ले लेंगे, फिर 5 आ जाएगा नीचे, 15 हो जाएगा। 3 की टेबल 15 में 3 5 जा 15, ये आया 105।
अब फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 3 की टेबल 10 में 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। उसके बाद फिर से 3 से नहीं, अब 3 से नहीं होगा बच्चों, अब ये 5 से होगा। 5 की टेबल 35 में 5 7 जा, अब ये 7 से होगा 7 1 जा। आखिर में बच्चों 1 आ गया। अब ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इन सब का जो प्रोडक्ट होगा, ये इसके बच्चों फैक्टर्स हैं, इन सब का प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगा। इसको लिख देंगे हम, इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगा। ये हो जाएगा 2520 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 3। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 की 2 टाइम है, तो मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। हाँ, अब 2520 इक्वल टू आया ये आपने बच्चों पहले भी पढ़ रखा है। यही तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है और ये यूनिक है। इसके फैक्टर में अगर 2 जो है 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स ही आएगा। 3 2 टाइम्स है, तो ये 2 टाइम्स ही आएगा। 5 1 टाइम है, 7 1 टाइम है, ये यूनिक है। यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अब बच्चों इसमें एक चीज और आती है, HCF LCM ऑफ 2 नंबर्स। रिलेशन बिटवीन HCF LCM of 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनका HCF और LCM में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है वो मैं अब आपको बताऊंगा। अब बच्चों HCF और LCM के बारे में आपने पढ़ रखा है, पहले भी पिछली क्लासों में भी पढ़ रखा है, और थोड़ा डिटेल में मैं आगे बता दूंगा। पहले इसका रिलेशन समझ लो। लेट A and B are 2 numbers, are 2 positive integers। A and B कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो क्या होगा रिलेशन? HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू होगा A मल्टीप्लाई B। यानी कि HCF और LCM का प्रोडक्ट उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये 4 चीजें हैं, इन 4 में से आपको कोई भी 3 चीजें वो दे देगा, और फोर्थ यानी कि फोर्थ आपसे पूछ लेगा। HCF पूछ सकता है, LCM पूछ सकता है, A पूछ सकता है, B पूछ सकता है। अगर 3 हमें गिवन है, तो चौथी को हम आसानी से इस रिलेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। थैंक यू बच्चों।